की कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबंध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एससी/एसटी छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offered, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिम और रेस्टोरेंट की लौटी रौनक, 150 दिन से बंद रहने के बाद शर्तों के साथ खुले जिम और रेस्टोरेंट। कमिश्नरी में तैनात अधिकारी कोरोना पॉजिटिव, 48 घंटे के लिए लगा ताला। कमिश्नरी को किया गया सील, कमिश्नरी परिसर को किया जा रहा है सैनिटाइज। काकरोल थाना में तैनात पुलिस कर्मियों की कोविड-19 की हुई जांच। कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर लिया गया बड़ा फैसला। फिरोजाबाद में एक स्वर्णकार को जिंदा आग में झोंका, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के द्वारिकाधीश इलाके का मामला। चांदी की लूट की वारदात का 12 घंटे के अंदर मथुरा पुलिस ने किया खुलासा। शातिर लुटेरे गैंग का पर्दाफाश कर 5 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। मथुरा में 80 किलो चांदी लूटकर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 2 बदमाश हुए घायल। पंद्रह साल का युवक सागर सोमवार से है लापता। घर से दौड़ने के लिए निकला था युवक, सागर नहीं पहुंचा घर वापस। थाना ताजगंज कहरई का मामला। नहीं थम रहा यमुना नदी में भैंसों का जाना, नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए 2 दर्जन भैंसों को किया जब्त। आंधी बारिश में टूटा बिजली का पोल, टूटे पोल पर लगे बिजली के तारों से बच्चों के झूलता वीडियो हुआ वायरल। एतमादौला के पीली पोखर वाल्मीकि बस्ती का मामला। कमलानगर निवासियों की मांग हुई पूरी, कमलानगर क्षेत्र को मिला नया थाना।
एसएसपी ने कई सब इंस्पेक्टरों के किए तबादले तो कईयों के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव। सिरसागंज थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर हुई पीस कमेटी की बैठक। उप जिलाधिकारी ने आगामी त्योहारों को शांति से मनाए जाने की सभी से की अपील। आखिरकार 150 दिन बाद आगरा शहर के जिम और रेस्टोरेंट का लॉकडाउन खत्म हो गया। यूं तो पूरे भारतवर्ष में अनलॉक की प्रक्रिया लगभग 2.5 महीने पहले से शुरू हो गई, लेकिन आगरा में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अब जाकर कुछ नियम व शर्तों के साथ रेस्टोरेंट व जिम खोलने की अनुमति दे दी, जिसके बाद रेस्टोरेंट जिम संचालकों के चेहरे पर रौनक लौटी है। जिला प्रशासन की कोविड-19 समीक्षा बैठक के बाद बड़ा निर्णय लेते हुए 18 अगस्त से शहर के सभी रेस्टोरेंट को खोलने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद मंगलवार सुबह से ही 150 दिन से बंद पड़े रेस्टोरेंट के ताले खुलने लगे। रेस्टोरेंट्स पैकिंग की सुविधा पूर्व में भी दिए जाने के कारण साफ सफाई या तो पहले ही हो चुकी थी और कहीं-कहीं काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन ग्राहकों के यहां आने और बैठकर खाने की सुविधा भी शुरू कर दी जाने के बाद टेबल कुर्सियों की रौनक भी लौटने लगी। तो वहीं शहर के बंद पड़े जिम भी खुल गए और पहले ही दिन लोग कसरत के लिए यहां आने भी लगे। नए आदेश के बाद रेस्टोरेंट में बैठकर लोग खाना खा सकेंगे। एरियम सिटी प्रभाकांत अवस्थी ने बताया, प्रशासन की ओर से जारी किए गए प्रोटोकॉल के अनुसार रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे और अधिकतम 50% सीटों पर ही यहां आने वाले ग्राहक बैठ सकते हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और रेस्टोरेंट में आने वाले लोग दूर दूर ही बैठेंगे। प्रत्येक सीट पर जहां पहले 4 लोग बैठते थे वहां 2 और 2 की सीट पर एक व्यक्ति ही बैठेगा। उसके अंदर किस तरह से जो वर्कआउट का रूटीन होगा उसमें क्या कुछ परिवर्तन आएगा? सर अभी तो इस समय तो बहुत ही हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि यहाँ तक के रेंट निकालना इतना मुश्किल हो जाएगा कि मतलब इतना जो हम देते थे उसको रेंट मालिक को और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है हमको और जिम करने वाले मेंबर्स को। और अनुमति है, आगे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइज़र हैंड सैनिटाइज़र का स्टूडेंटों को वॉश कराएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही वर्कआउट उनको फील। प्रशासन के आदेशों के बाद होटल ट्रेड से लेकर रेस्टोरेंट संचालक काफी उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही माहौल में परिवर्तन होगा और लोग एक बार फिर से होटल, रेस्टोरेंट, जिम की तरफ अपना रुख करेंगे। हम लोगों ने इसमें सैनिटाइज व्यवस्था कर रखी है और बच्चों से कह रखा है अपने हैंड ग्लव्स लेकर आएं और अपना मास्क भी लेके आएं, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान तो आप मास्क पहन नहीं सकते, लेकिन अगर आप जिम में एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ मास्क अलाउ है। ये चीज़ हमने कर रखा है। तो 149 दिन बाद अब जिम खोली जा रही है, उससे पहले बहुत सारा नुकसान हुआ है, अब किस तरह की खुशी है? खुशी तो है खैर के काफ़ी दिनों बाद जिम खुल रहा है, लेकिन नुकसान भी काफ़ी हुआ है क्योंकि हम लोगों को टोरंटो का बिल बराबर पे करना पड़ रहा है और बिजली का बिल है, आपका रेंट है बिल्डिंग का, बैंक की EMI किस्त है, वो तो प्रॉपर देनी है। लेकिन अच्छी बात है प्रशासन ने हम लोगों का सहयोग करा और जिम को खोलने की शीघ्र से उन्होंने हमारी सुनवाई करी। वहीं आगरा के प्रमुख स्मारकों को खोले जाने को लेकर भी प्रशासन की ओर से रियायत दी गई है, जिसके चलते ताजमहल और आगरा किले को छोड़कर बाकी सभी स्मारकों को पहले चरणों में खोला जा सकता है। आगरा जिले में कोरोना वायरस पॉजिटिव रेट 3% से कम हो गई है, जिसके बाद स्मारकों को खोलने पर विचार चल रहा है। बता दें 22 मार्च से लगे लॉकडाउन के बाद से आगरा के जिम, रेस्टोरेंट बंद चल रहे हैं। वहीं ऐतिहासिक स्मारक 17 मार्च से बंद चल रहे हैं। अनलॉक होने के बाद भी स्मारक व जिम खोलने के आदेश नहीं दिए गए। हालांकि रेस्टोरेंट खोल दिए गए थे, लेकिन बैठकर खाने पर रोक लगा दी थी। इसके पीछे की वजह आगरा में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 2300 की संख्या पार कर चुका है। फिलहाल कुछ दिनों से कोरोना वायरस पॉजिटिव रेट 3% हो चुका है। इस दौरान जिम और रेस्टोरेंट संचालकों ने कहा कि जिम व रेस्टोरेंट खोलने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा, 2 मीटर की दूरी, सैनिटाइजेशन अनिवार्य रूप से करना होगा। कमिश्नरी के प्रशासनिक अधिकारी गोविंद वर्मा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे कमिश्नरी परिसर और यहां बैठने वाले अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कमिश्नरी में तैनात प्रशासनिक अधिकारी गोविंद वर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव जैसे ही आने की सूचना स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो आगरा कमिश्नरी को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया, तो वहीं गेट पर ताला लगाकर सील कर दिया गया। कमिश्नरी के प्रशासनिक अधिकारी गोविंद वर्मा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे कमिश्नरी परिसर में और यहाँ बैठने वाले अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
कमिश्नरी में तैनात प्रशासनिक अधिकारी गोविंद वर्मा की कोरोना रिपोर्ट जैसे ही पॉजिटिव आने की सूचना स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो आगरा कमिश्नरी को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया, तो वहीं गेट पर ताला लगा सील कर दिया गया है। अब कमिश्नरी कार्यालय को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। बता दें, कोरोना लगातार ताज नगरी में कोहराम मचा रहा है। कोरोना अब आम शहरी के साथ जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों को भी अपनी जद में लेने लगा है। यही कारण है कि कोरोना का ग्राफ लगातार आगरा में बढ़ता जा रहा है। तो वहीं कोरोना को रोकने में आगरा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह नाकाम ही साबित हो रहा है। आगरा में कोरोना को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे और कार्य योजनाएं बनाई गई, लेकिन धरातल और जमीनी स्तर पर यह सब खोखले ही साबित हो रहे हैं। आलम यह कि कोरोना रोजाना न जाने कितने लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और कितने लोगों ने ही अब तक इसके चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद आगरा का प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग कोरोना को रोकने की जगह कोरोना को लेकर रोजाना अलग अलग एक्सपेरिमेंट ही कर रहा है, और यह एक्सपेरिमेंट भी कोरोना को रोकने की जगह लोगों की परेशानियां ही बढ़ा रहे हैं। आगरा के नए बने 43वें थाने कमलानगर का उद्घाटन मंगलवार को किया गया। एडीजी जोन अजय आनंद ने फीता काट कर आधुनिक तरीके से बनाए गए इस थाने का उद्घाटन किया। आगरा के नए बने 43वें थाना कमलानगर का उद्घाटन मंगलवार को किया गया। हालांकि मंत्री चेतन चौहान के निधन पर शोक होने की वजह से कार्यक्रम एक दिन रद्द किया गया, जिसके बाद सोमवार को होने वाला उद्घाटन मंगलवार को किया गया। एडीजी जोन अजय आनंद ने फीता काटकर आधुनिक तरीके से बनाए गए थाना कमलानगर का उद्घाटन किया। कमलानगर थाना बनाने की मांग लोग लंबे समय से करते आ रहे थे। इस पर शासन को प्रस्ताव भेजा गया। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद बल्केश्वर चौकी में थाना बनाने की तैयारियां की गई। कमलानगर थाने में ब्रज विहार, कमलानगर और बल्केश्वर पुलिस चौकी को रखा गया है। तीनों चौकियों के प्रभारी वही रहेंगे जो पहले थे। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि मंत्री और क्रिकेटर चेतन चौहान के निधन पर शोक के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया था। वहीं एसएसपी का कहना था कि थाना न्यू आगरा का क्षेत्रफल बड़ा होने पर थाना कमलानगर बनाया गया। एसएसपी ने बताया कि फिलहाल कमलानगर थाने में 3 चौकी प्रभारी, 2 दरोगा, 3 हेड कांस्टेबल, 17 पुरुष आरक्षी और 1 महिला आरक्षी को तैनात किया गया है। ज्यादातर पुलिसकर्मी पहले न्यू आगरा थाने में तैनात थे, उनके तैनाती स्थान से परिवर्तित किया गया है। उनके तैनाती स्थान में परिवर्तन किया गया है। डीएनएस रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स की जरूरत थी, वो सारे रिसोर्सेज उपलब्ध करा दी गई है। पुलिस बल भी तैनात अपने रिसोर्सेज से करा लिया गया है। मैं समझता हूँ इस थाने के नए खुलने से यहाँ आसपास के क्षेत्र में जो चौकी बल्केश्वर, चौकी कमलानगर और चौकी ब्रज विहार, इनके सभी लोगों को सुविधा होगी। उनके एप्लीकेशंस, उनके मुकदमे यहीं इसी थाने में दर्ज किए जाएंगे, तो जो इनकी समस्याएं थी उसका हल होगा। और शासन ने इस थाना को स्वीकृत कर दिया है, जिससे मैं समझता हूँ सभी लोगों को फायदा होगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं आपको बता दें, शहर में कमलानगर थाना बनने के बाद अब 19 थाने हो जाएंगे। शहर में हरिपर्वत, लोहा मंडी, छत्ता, सदर और कोतवाली सर्किल हैं। प्रत्येक सर्किल में 3-3 थाने हैं। ताज सुरक्षा, पर्यटन और महिला थाना की सीओ ताज सुरक्षा मॉनिटरिंग करते हैं। इसको मिलाकर शहर में 18 थाने थे। वहीं अब शहर क्षेत्र में 19 थाने हो गए हैं। आगरा जनपद में ये खुला 43वां थाना है। ये तस्वीर 15 साल के सागर की है। थाना ताजगंज कहरई के रहने वाले भरत सिंह का 15 साल का बेटा सागर सोमवार तड़के 5 बजे के आसपास घर से दौड़ने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। ये तस्वीर 15 साल की सागर की है। थाना ताजगंज कहरई के रहने वाले भरत सिंह का 15 साल का बेटा सागर सोमवार तड़के 5 बजे के आसपास घर से दौड़ने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। जैसे आगरा में जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है और रिश्तेदारी में सब पे फ़ोन कर दिया। हाँ, कुछ पता नहीं चला। और ये कुछ पता नहीं चला, आसपास में सब ढूंढ लिए सब। पुलिस से शिकायत कर दी? पुलिस से शिकायत की थी, पर पुलिस ने कोई सुनाई नहीं की। एप्लीकेशन दे दी आपने? एप्लीकेशन दे दी। चौकी पे जाते थे, वो कहते थे थाने चले जाओ। तो आप ढूंढो, कोशिश करो। अच्छा, हाँ। फिर वो इस तरह से वो कह रहे थे कि पहले आप ढूंढ लो फिर हम देखेंगे। कुछ पता नहीं चला उसका? कोई पता नहीं चला। कई दिन से सागर के लापता हो जाने से परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो रो का बुरा हाल है। घर पर शुभ चिंतकों की भीड़ लग गई। पिता का कहना है कि सभी जगह ढूंढा जा चुका है, कुछ पता नहीं चल पा रहा। ऐसा बताया जा रहा है। सागर एक स्थान पर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया है, लेकिन उसके बाद कहीं भी नजर नहीं आया। यमुना नदी में भैंसों की आवाजाही प्रशासन के प्रयासों के बावजूद भी नहीं थम पा रही। कुछ दिन तेजी दिखाने के बाद जहां प्रशासन अपनी कार्यवाही थाम लेता है,
तो वहीं पशुपालक एक बार फिर से यमुना का रुख कर लेते हैं। लगातार यमुना नदी में पशुओं की बढ़ रही संख्या को देखते हुए नगर निगम की ओर से एक बार फिर से ये कार्यवाही की गई और पशुपालक के चालान किए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद यमुना नदी में भैंसों का जाना और पशुपालकों का निरंतर यहां भैंसों को नहलाना पूरी तरह से वर्जित किया हुआ है, जिसके बाद पिछले कई वर्षों से निरंतर प्रशासन की ओर से कई बार अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें पशुपालकों पर चालान से लेकर भैंसों को जब्त तक करने की कार्यवाही की गई। लेकिन कुछ दिन शांत रहने के बाद पशुओं की आवाजाही फिर शुरू हो जाती है। एक बार फिर नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए यमुना नदी में जाने वाले इन पशुपालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान किए। नगर निगम सीमा अंतर्गत अवैध डेयरियों का संचालन प्रतिबंधित है। लगभग कितनी भैंसों का भी चालान किया गया है? अभी एक भी चालान नहीं किया गया है, केवल भैंसों को यहाँ से हटाया गया है और कैटल कैचर के माध्यम से काजी हाउस पहुँचाया गया है। सभी को बताया गया है कि अपना जुर्माना और एक एफिडेविट लेकर के आएं और वहाँ जमा करें। अगर जुर्माना जमा करते हैं तो उनकी भैंसों को वापस दे दिया जाएगा। आगरा नगर निगम के कर्मचारी यमुना नदी में नहाती भैंसों को खींचकर बाहर ले आए। वाटर वर्क चौराहे पर रामबाग की ओर नर्सरी के किनारे इन सभी वाहनों को यमुना नदी से निकाला गया और निगम कर्मचारी इन्हें मेटाडोर में डालने लगे। हजारों रुपए की एक भैंस को इस तरह से जब्त किए जाने पर पशुपालक बिखर गए। कभी जोर आजमाइश की तो कभी हाथ पैर जोड़े। इस दौरान कई बार निगम की सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की स्थिति भी पैदा हो गई। जहां पुरुष जोर आजमाइश कर रहे थे, पशुओं को बचाते हुए नजर आ रहे, तो वहीं महिलाएं हाथ पैर जोड़कर भैंसों को छोड़ देने के लिए कोहा लगाती रही। एक पशुपालक तो अधिकारी की गाड़ी के साथ ही लटक गया। हालांकि काफी देर तक ये जद्दोजहद चलती रही, लेकिन भैंसों के जब्त करने की कार्यवाही भी चलती रही। गौरतलब है कि यमुना किनारे आवारा पशुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। हालांकि पशुपालक यहां पानी पिलाने के नाम पर पशुओं को लाते हैं, लेकिन यहां आने वाली भैंसें पूरे दिन यमुना नदी में नहाती रहती हैं और मलमूत्र यही त्याग कर देती हैं, जिसके चलते यमुना का पानी दूषित हो जाता है। नगर निगम के द्वारा 2 दर्जन से ज्यादा मवेशियों को नगर निगम कर्मचारियों द्वारा चालान किए गए। हालांकि ये कोई पहली कार्यवाही नहीं है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कई बार यमुना नदी में पशुओं की आवाजाही बंद हो जाएगी। लेकिन यदि निरंतर इस तरह की कार्यवाही न होती रहे तो इसके साथ साथ मवेशियों के नहाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से दी जाए, तब कहीं जाकर यमुना नदी को गंदगी से बचाया जा सकता है। आगरा के थाना एतमादौला पीली पोखर बाल्मीकि बस्ती में बीती रात आई तेज बारिश और आंधी के कारण हाई टेंशन बिजली के तार का एक पोल भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत रही पोल गिरने और बिजली के तार टूटते समय तारों में करंट नहीं आ रहा था, नहीं तो किसी बड़ी जनहानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आगरा के थाना एतमादौला पीली पोखर बाल्मीकि बस्ती में बीती रात आई तेज बारिश और आंधी के कारण हाई टेंशन बिजली के तार का पोल भरभराकर गिर पड़ा। गनीमत रही पोल और बिजली के तार टूटने के समय तारों में करंट नहीं आ रहा था, नहीं तो किसी भी जनहानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। तो वहीं मंगलवार सुबह इन बिजली के तारों पर बस्ती के रहने वाले बच्चे झूलते हुए नजर आए। बस्ती के लोगों का कहना था कि यहाँ से गुजरने वाली बिजली लाइन घरों से काफ़ी नीचे से होकर निकल रही है। ऐसे में यहाँ रोजाना हादसे की आशंका बनी रहती है। तो वहीं बीती रात तो तारों पर बिजली का पोल ही गिर पड़ा। इसकी सूचना क्षेत्रीय लोगों ने स्थानीय पुलिस के साथ बिजली विभाग को भी दी, लेकिन कई घंटों तक यहाँ कोई भी इनकी सुध लेने नहीं पहुँचा, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश भी देखा गया। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं।
टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं NCTE जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल KDS बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। BA, BCom, BSc, B.Ed, BTC, DLED में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देन नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available. Course offered. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered. MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship. SC/ST 8,200 per year plus scholarship. Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship. SC/ST 1,100 per year plus scholarship. B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST. B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST. G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 and 4031 ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब नजर डालते हैं आगे की ताजा खबरों पर। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के द्वारिकाधीश इलाके में एक स्वर्णकार को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश से आग के हवाले कर दिया। स्वर्णकार आग की लपटों में घिरा होने के बाद अपनी जान बचाता इधर उधर भागता ही रहा। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। फिरोजाबाद में दिन दहाड़े एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जिले के थाना उत्तर इलाके का राकेश नामक स्वर्णकार को रॉबिन नामक आरोपी ने आपसी विवाद के चलते थिनर डालकर आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों से घिरा स्वर्णकार राकेश अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा। घटना की पूरी कहानी इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। बताया जाता है द्वारिकाधीश पुलिस चौकी के पास एक राकेश वर्मा नामक स्वर्णकार को आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया, जिसमें स्वर्णकार 90% झुलस गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। थाना उत्तर के कृष्णापारा में एक व्यापारी जो अपने दुकान पे बैठा था, उसके ऊपर एक व्यक्ति द्वारा थिनर डाल के उसको आग लगाई गई है, जिससे वो काफ़ी जल गया है, काफ़ी सीरियस है। तत्काल उसको अस्पताल लाया गया, फर्स्ट एड देके उसको अभी आगरा रेफर किया गया है। घटना के पीछे जो बताया जा रहा है, ये जो घायल व्यक्ति उसका नाम राकेश वर्मा है और इसके मौसेरे भाई, सगे मौसेरे भाई ने ही, जो राबिन नाम है जिसका, उसने ये घटना उसके साथ की है। राबिन वर्मा की पकड़ने के प्रयास हो रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं 90% तक जल चुके व्यक्ति का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। सिरसागंज थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर हुई पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी त्योहारों को शांति से मनाए जाने की सभी से अपील की गई। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के थाना परिसर में मुहर्रम व गणेश चतुर्थी आदि आगामी त्योहारों के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी सौहार्द व शांति का पाठ पढ़ाया गया। बैठक में उप जिलाधिकारी कुमार चंद्र जवालिया, थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश चंद्र गौतम मौजूद रहे।
मीटिंग का मुख्य उद्देश्य आने वाले त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जाना था। इस मौके पर जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि शासन द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत किए गए, जिसमें सार्वजनिक रूप से भीड़ भाड़ वाले आयोजन न किए जाएं। के तहत जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत ये लोग जो है अपना त्यौहार मनाएं, क्योंकि कोरोना जो हमारी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है उसके बारे में हमने बताया कि उसको दृष्टिगत रखते हुए कस्बे में पूरे तहसील में पूरे जनवासी यहाँ के वो उसको दृष्टिगत रखते हुए त्यौहार मनाएं। भीड़ भाड़ बिल्कुल इकट्ठी नहीं करेंगे, अपने घरों में ही त्यौहार मनाएंगे, कोई भी जुलूस नहीं निकालेंगे, कहीं भी जो है लोग इकट्ठे नहीं होंगे। तो सभी लोगों को हमने इस त्योहारों के मद्देनजर उनको जानकारी दी है कोविड-19 के तहत। उन्होंने सभी को सुरक्षित रहने व कोरोना से सतर्क रहते हुए शांति बनाए रखने की अपील की। नगर सिरसागंज में कोविड से संक्रमित युवा सर्राफ व्यवसायी गुलशन वर्मा की मौत हो गई। वे कई दिनों से आगरा में भर्ती थे। वहीं इस खबर के बाद उनके परिवार में शोक की लहर है। नगर सिरसागंज में कोविड से संक्रमित युवा सर्राफ व्यवसायी गुलशन वर्मा की मौत हो गई। वे कई दिनों से आगरा में भर्ती थे। हालत गंभीर होने पर गुड़गांव के मेदांता अस्पताल ले जाया गया था, जहां परिस्थिति को देखकर भर्ती नहीं किया जा सका। लौटकर वे आगरा आ गए, जहां सुबह 5 बजे उनकी मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आगरा में ही किया जाएगा। परिवारजन में शोक की लहर है। इस सूचना पर पूरे नगर में शोक की लहर छा गई, जबकि परिवार में कोहराम मच गया। गुलशन वर्मा समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी थे। नगर के कई संगठनों से जुड़े हुए थे। पिछले सप्ताह उन्हें हल्के बुखार की शिकायत थी। उन्होंने अपना परिवारजनों का अस्पताल जाकर कोरोना टेस्ट कराया था, जिसमें उनकी पत्नी, भाई समेत कई लोग संक्रमित पाए गए। गुलशन वर्मा हमारे नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। आज उनका इंतकाल अंडर ट्रीटमेंट हुआ है। ये हमारे नगर के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति को भर पाना मुश्किल है। मेरा तो अपने नगर के लोगों से, आम जनमानस से इतना ही कहना है कि जो कोरोना से बचाव के जितने भी ऐसे संसाधन रहे, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग, इस चीज़ को हमने अपने जीवन से अभी कुछ दिन पूर्व से बिल्कुल दूर कर दिया है। गुलशन की स्थिति को देखकर उन्हें आगरा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि बाकी परिवार वालों को होम क्वारंटीन किया गया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि आगरा में रात 11 बजे उनकी स्थिति खराब हो गई। वहां से गुड़गांव मेदांता के लिए रेफर किया गया, जहां भर्ती नहीं किया जा सका। आगरा लौटकर आने पर सुबह 5 बजे मृत घोषित कर दिया गया। करनी सेना के दर्जन भर से अधिक कार्यकर्ता और नेता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। राशन डीलर द्वारा गरीबों को राशन नहीं दिया जा रहा। इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग उठाई गई। करणी सेना के दर्जन भर से अधिक कार्यकर्ता और नेता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिले भर में राशन डीलर द्वारा मनमानी कर गरीबों को राशन दिया जा रहा है और जमकर कालाबाजारी की जा रही है। इस संबंध में रिश्वत लेते हुए पूर्ति विभाग के कई कर्मचारियों और अधिकारियों के ऑडियो वीडियो वायरल किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते हमारे द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई। प्रदर्शन करेंगे क्योंकि राशन माफिया अपनी कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। एक अभी हमने शिकायत जो करी थी बेरी गुड्डी देवी जो है बेरी गढ़ी की राशन डीलर है, उसके अभी तक उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो जबकि पैसे लेते हुए का वीडियो भी वायरल किया था, हमने मीडिया के माध्यम से भी हमने ये बात पहुँचाई थी। तो अभी तक वो शिकायत का कोई निस्तारण नहीं हुआ है और हमें सुनने में आया है कि पूर्ति जो निरीक्षक हैं वो साठगांठ कर रहे हैं उनसे, क्योंकि पूर्ति निरीक्षक जी की भी एक कर्मचारियों की एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें वो पैसे लेन देन का कुछ बात कर रहे हैं पूर्व राशन डीलरों से। इसके साथ ही जिले भर में हमारे द्वारा एक अभियान कालाबाजारी करने वाले राशन डीलरों के खिलाफ छेड़ा गया है। अगर जल्दी ही इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती तो करणी सेना पूरे जिले भर में आंदोलन करेगी। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा व्यापारी से चांदी की लूट की वारदात का 12 घंटे के अंदर मथुरा पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया।
शातिर लुटेरे गैंग का पर्दाफाश कर 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। मथुरा में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा व्यापारी से 91 किलोग्राम चांदी की लूट की वारदात का 12 घंटे के अंदर मथुरा पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। शातिर लुटेरे गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त घायल हो गए, जिनका उपचार चल रहा है। हाईवे के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया और बड़ी सूझबूझ से लीड प्रोवाइड की गई। उन्होंने जब तलाशी लिया तो आसू और आस मोहम्मद की जेब से 3 चाबियां हमें बरामद हुई। किसके ऊपर हमला करने का था? जस्ट ए मिनट, हमारी बात पूरी होनी थी। 3 चाबियां बरामद हुई। उन चाबियों को बारीकी से जब पुलिस ने देखा तो एक चाबी पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। पुलिस को कुछ शक हुआ और इस आधार पर उन्होंने मुद्दई से संपर्क किया तो मुद्दई ने बताया कि इस स्कूटी में जो चाबी प्रयुक्त हुई थी उसका हॉलमार्क यही था। इस पर पुलिस ने पूछताछ गहनता से करी और गहनता से पूछताछ के बाद लीड पर लीड मिलती गई और पुलिस ने कार्रवाई। अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गई 100% सफेद धातु 51 किलोग्राम को बरामद कर लिया है। घटना में शामिल 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, अवैध असला बरामद किया गया है। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घटित चांदी लूट की घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा 25,000 रुपए की नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन यूपी में यूपी पुलिस भी बदमाशों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ऐसा ही कुछ मथुरा में तब देखने को मिला जब सोमवार शाम हुई चांदी की लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को चंद घंटों के बाद ही हाफ एनकाउंटर में घायल कर दिया गया। फिलहाल घायल बदमाशों का वृंदावन के अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस घायल बदमाशों से घटना के बारे में जानकारी जुटाने में जुट गई। यह तस्वीर है मथुरा के थाना कोतवाली वृंदावन इलाके के जय चौकी क्षेत्र की, जहां मंगलवार की सुबह पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। सोमवार की शाम चांदी लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाशों की धरपकड़ में शहर कोतवाली पुलिस लगी हुई थी। मंगलवार की सुबह मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि चांदी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश अनिल और कृष्ण मुरारी जैत चौकी क्षेत्र में हैं। सूचना मौके पर पहुंची पुलिस को देख बदमाश अपनी बाइक से भागने लगे, जिसके बाद अनंतनगर सिटी में पहुंचने पर पुलिस की इन बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें अनिल और कृष्ण मुरारी के पैर में गोली लग गई, जिसमें वह घायल हो गए। आज प्रातः पुलिस को ये जानकारी मिली कि कुछ बदमाश इस रूट से जाने वाले हैं, तो पुलिस ने घेराबंदी करी, जिसमें 2 बदमाश एंगेजमेंट में घायल हुए। प्रारंभिक तौर पर उनसे पूछताछ में ये ज्ञात हुआ है कि ये वही बदमाश थे जो कल चांदी वाली घटना में सम्मिलित थे। उनसे बाकी डिटेल्स और इंटरोगेशन किया जा रहा है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा रही है और फील्ड यूनिट को हमने मौके पे बुलाया है। मौके पे भी काफ़ी चांदी जो है वो बरामद है। टोटल जो डिटेल्स हैं, क्या क्या कितनी चांदी गई थी, कितनी चांदी बरामद हुई है और कौन कौन बदमाश इसमें शामिल थे, ये सारा कार्य जो है अभी भी लगातार हमारी कई टीमें सक्रिय हैं, काम कर रही हैं फील्ड में। इसके बाद पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस को बदमाशों के पास से मौके पर तमंचा, कारतूस, बाइक व लूटी गई चांदी में से कुछ चांदी भी बरामद हुई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए 19 के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया।
स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offered, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship. Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship. SC/ST 1,100 per year plus scholarship. B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST. B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST. G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 and 4031 नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिम और रेस्टोरेंट की लौटी रौनक। 150 दिन से बंद रहने के बाद शर्तों के साथ खुले जिम और रेस्टोरेंट। कमिश्नरी में तैनात अधिकारी कोरोना पॉजिटिव, 48 घंटे के लिए लगा ताला। कमिश्नरी को किया गया सील, कमिश्नरी परिसर को किया जा रहा है सैनिटाइज। काकरोल थाना में तैनात पुलिस कर्मियों की कोविड-19 की हुई जांच। कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर लिया गया बड़ा फैसला। फिरोजाबाद में एक स्वर्णकार को जिंदा आग में झोंका। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के द्वारिकाधीश इलाके का मामला। चांदी की लूट की वारदात का 12 घंटे के अंदर मथुरा पुलिस ने किया खुलासा। शातिर लुटेरे गैंग का पर्दाफाश कर 5 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। मथुरा में 80 किलो चांदी लूटकर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 2 बदमाश हुए घायल। पंद्रह साल का युवक सागर सोमवार से है लापता। घर से दौड़ने के लिए निकला था युवक, सागर नहीं पहुंचा घर वापस। थाना ताजगंज कहरई का मामला। नहीं थम रहा यमुना नदी में भैंसों का जाना। नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए 2 दर्जन भैंसों को किया जब्त।
आंधी बारिश में टूटा बिजली का पोल, टूटे पोल पर लगे बिजली के तारों से बच्चों के झूलता वीडियो हुआ वायरल। एतमादौला के पीली पोखर वाल्मीकि बस्ती का मामला। कमलानगर निवासियों की मांग हुई पूरी, कमलानगर क्षेत्र को मिला नया थाना। एसएसपी ने कई सब इंस्पेक्टरों के किए तबादले तो कईयों के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव। सिरसागंज थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर हुई पीस कमेटी की बैठक। उप जिलाधिकारी ने आगामी त्योहारों को शांति से मनाए जाने की सभी से की अपील। आखिरकार 150 दिन बाद आगरा शहर के जिम और रेस्टोरेंट का लॉकडाउन खत्म हो गया। यूं तो पूरे भारतवर्ष में अनलॉक की प्रक्रिया लगभग 2.5 महीने पहले से शुरू हो गई, लेकिन आगरा में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अब जाकर कुछ नियम व शर्तों के साथ रेस्टोरेंट व जिम खोलने की अनुमति दे दी, जिसके बाद रेस्टोरेंट जिम संचालकों के चेहरे पर रौनक लौटी है। जिला प्रशासन की कोविड-19 समीक्षा बैठक के बाद बड़ा निर्णय लेते हुए 18 अगस्त से शहर के सभी रेस्टोरेंट को खोलने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद मंगलवार सुबह से ही 150 दिन से बंद पड़े रेस्टोरेंट के ताले खुलने लगे। रेस्टोरेंट्स पैकिंग की सुविधा पूर्व में भी दिए जाने के कारण साफ सफाई या तो पहले ही हो चुकी थी और कहीं कहीं काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन ग्राहकों के यहां आने और बैठकर खाने की सुविधा भी शुरू कर दी जाने के बाद टेबल कुर्सियों की रौनक भी लौटने लगी। तो वहीं शहर के बंद पड़े जिम भी खुल गए और पहले ही दिन लोग कसरत के लिए यहां आने भी लगे। नए आदेश के बाद रेस्टोरेंट में बैठकर लोग खाना खा सकेंगे। एरियम सिटी प्रभाकांत अवस्थी ने बताया, प्रशासन की ओर से जारी किए गए प्रोटोकॉल के अनुसार रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे और अधिकतम 50% सीटों पर ही यहां आने वाले ग्राहक बैठ सकते हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और रेस्टोरेंट में आने वाले लोग दूर दूर ही बैठेंगे। प्रत्येक सीट पर जहां पहले 4 लोग बैठते थे वहां 2 और 2 की सीट पर एक व्यक्ति ही बैठेगा। उसके अंदर किस तरह से जो वर्कआउट का रूटीन होगा उसमें क्या कुछ परिवर्तन आएगा? अब सर अभी तो इस समय तो बहुत ही हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि यहाँ तक के रेंट निकालना इतना मुश्किल हो जाएगा कि मतलब इतना जो हम देते थे उसको रेंट मालिक को, और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है हमको और जिम करने वाले मेंबर्स को। और अनुमति है, आगे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइज़र हैंड सैनिटाइज़र का स्टूडेंटों को वॉश कराएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही वर्कआउट उनको फील अच्छा। प्रशासन के आदेशों के बाद होटल ट्रेड से लेकर रेस्टोरेंट संचालक काफी उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही माहौल में परिवर्तन होगा और लोग एक बार फिर से होटल, रेस्टोरेंट, जिम की तरफ अपना रुख करेंगे। हम लोगों ने इसमें सैनिटाइज व्यवस्था कर रखी है और बच्चों से कह रखा है अपने हैंड ग्लव्स लेकर आएं और अपना मास्क भी लेके आएं, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान तो आप मास्क पहन नहीं सकते, लेकिन अगर आप जिम में एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ मास्क अलाउ है। ये चीजें हमने कर रखा है। तो 149 दिन बाद अब जिम खोली जा रही है, उससे पहले बहुत सारा नुकसान हुआ है, अब किस तरह की खुशी है? खुशी तो है क्या कि काफी दिनों बाद जिम खुल रहा है, लेकिन नुकसान भी काफी हुआ है, क्योंकि हम लोगों को टोरंटो का बिल बराबर पे करना पड़ रहा है और बिजली का बिल है, आपका रेंट है, बिल्डिंग का, बैंक की EMI किस्त है, वो तो प्रॉपर देनी है। लेकिन अच्छी बात है, प्रशासन ने हम लोगों का सहयोग करा और जिम को खोलने की शीघ्र से उन्होंने हमारी सुनवाई करी। वहीं आगरा के प्रमुख स्मारकों को खोले जाने को लेकर भी प्रशासन की ओर से रियायत दी गई है, जिसके चलते ताजमहल और आगरा किले को छोड़कर बाकी सभी स्मारकों को पहले चरणों में खोला जा सकता है। आगरा जिले में कोरोना वायरस पॉजिटिव रेट 3% से कम हो गई है, जिसके बाद स्मारकों को खोलने पर विचार चल रहा है। बता दें, 22 मार्च से लगे लॉकडाउन के बाद से आगरा के जिम, रेस्टोरेंट बंद चल रहे हैं। वहीं ऐतिहासिक स्मारक 17 मार्च से बंद चल रहे हैं। अनलॉक होने के बाद भी स्मारक व जिम खोलने के आदेश नहीं दिए गए। हालांकि रेस्टोरेंट खोल दिए गए थे, लेकिन बैठकर खाने पर रोक लगा दी थी। इसके पीछे की वजह आगरा में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 2300 की संख्या पार कर चुका है। फिलहाल कुछ दिनों से कोरोना वायरस पॉजिटिव रेट 3% हो चुका है। इस दौरान जिम और रेस्टोरेंट संचालकों ने कहा कि जिम व रेस्टोरेंट खोलने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा, 2 मीटर की दूरी, सैनिटाइजेशन अनिवार्य रूप से करना होगा। कमिश्नरी के प्रशासनिक अधिकारी गोविंद वर्मा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे कमिश्नरी परिसर और यहां बैठने वाले अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
कमिश्नरी में तैनात प्रशासनिक अधिकारी गोविंद वर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव जैसे ही आने की सूचना स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो आगरा कमिश्नरी को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया, तो वहीं गेट पर ताला लगाकर सील कर दिया गया। कमिश्नरी के प्रशासनिक अधिकारी गोविंद वर्मा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे कमिश्नरी परिसर में और यहां बैठने वाले अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कमिश्नरी में तैनात प्रशासनिक अधिकारी गोविंद वर्मा की कोरोना रिपोर्ट जैसे ही पॉजिटिव आने की सूचना स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो आगरा कमिश्नरी को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया, तो वहीं गेट पर ताला लगा सील कर दिया गया है। अब कमिश्नरी कार्यालय को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। बता दें, कोरोना लगातार ताजनगरी में कोहराम मचा रहा है। कोरोना अब आम शहरी के साथ जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों को भी अपनी जद में लेने लगा है। यही कारण है कि कोरोना का ग्राफ लगातार आगरा में बढ़ता जा रहा है। तो वहीं कोरोना को रोकने में आगरा जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह नाकाम ही साबित हो रहा है। आगरा में कोरोना को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे और कार्य योजनाएं बनाई गई, लेकिन धरातल और जमीनी स्तर पर यह सब खोखले ही साबित हो रहे हैं। आलम यह कि कोरोना रोजाना न जाने कितने लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और कितने लोगों ने ही अब तक इसके चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद आगरा का प्रशासन स्वास्थ्य विभाग कोरोना को रोकने की जगह कोरोना को लेकर रोजाना अलग अलग एक्सपेरिमेंट ही कर रहा है और यह एक्सपेरिमेंट भी कोरोना को रोकने की जगह लोगों की परेशानियां ही बढ़ा रहे हैं। आगरा के नए बने 43वें थाने कमलानगर का उद्घाटन मंगलवार को किया गया। एडीजी जोन अजय आनंद ने फीता काट कर आधुनिक तरीके से बनाए गए इस थाने का उद्घाटन किया। आगरा के नए बने 43वें थाना कमलानगर का उद्घाटन मंगलवार को किया गया। हालांकि मंत्री चेतन चौहान के निधन पर शोक होने की वजह से कार्यक्रम एक दिन रद्द किया गया, जिसके बाद सोमवार को होने वाला उद्घाटन मंगलवार को किया गया। एडीजी जोन अजय आनंद ने फीता काटकर आधुनिक तरीके से बनाए गए थाना कमलानगर का उद्घाटन किया। कमलानगर थाना बनाने की मांग लोग लंबे समय से करते आ रहे थे। इस पर शासन को प्रस्ताव भेजा गया। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद बल्केश्वर चौकी में थाना बनाने की तैयारियां की गई। कमलानगर थाने में ब्रज बिहार, कमलानगर और बल्केश्वर पुलिस चौकी को रखा गया है। तीनों चौकियों के प्रभारी वही रहेंगे जो पहले थे। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि मंत्री और क्रिकेटर चेतन चौहान के निधन पर शोक के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया था। वहीं एसएसपी का कहना था कि थाना न्यू आगरा का क्षेत्रफल बड़ा होने पर थाना कमलानगर बनाया गया। एसएसपी ने बताया कि फिलहाल कमलानगर थाने में 3 चौकी प्रभारी, 2 दरोगा, 3 हेड कांस्टेबल, 17 पुरुष आरक्षी और 1 महिला आरक्षी को तैनात किया गया है। ज्यादातर पुलिसकर्मी पहले न्यू आगरा थाने में तैनात थे, उनके तैनाती स्थान से परिवर्तित किया गया है। उनके तैनाती स्थान में परिवर्तन किया गया है। डीएनएस, रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स की जरूरत थी, वो सारी रिसोर्सेज उपलब्ध करा दी गई है। पुलिस बल भी तैनात अपने रिसोर्सेज से करा लिया गया है। मैं समझता हूँ इस थाने के नए खुलने से यहाँ आसपास के क्षेत्र में जो चौकी बल्केश्वर, चौकी कमलानगर और चौकी ब्रज बिहार, इनके सभी लोगों को सुविधा होगी। उनके एप्लीकेशंस, उनके मुकदमे यहीं इसी थाने में दर्ज किए जाएंगे, तो जो इनकी समस्याएं थी उसका हल होगा और शासन ने इस थाना को स्वीकृत कर दिया है। इससे मैं समझता हूँ सभी लोगों को फायदा होगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं आपको बता दें, शहर में कमलानगर थाना बनने के बाद अब 19 थाने हो जाएंगे। शहर में हरिपर्वत, लोहा मंडी, छत्ता, सदर और कोतवाली सर्किल हैं। प्रत्येक सर्किल में 3-3 थाने हैं। ताज सुरक्षा, पर्यटन और महिला थाना की सीओ ताज सुरक्षा मॉनिटरिंग करते हैं। इसको मिलाकर शहर में 18 थाने थे। वहीं अब शहर क्षेत्र में 19 थाने हो गए हैं। आगरा जनपद में ये खुला 43वां थाना है। ये तस्वीर 15 साल के सागर की है। थाना ताजगंज कहरई के रहने वाले भरत सिंह का 15 साल का बेटा सागर सोमवार तड़के 5 बजे के आसपास घर से दौड़ने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। ये तस्वीर 15 साल के सागर की है। थाना ताजगंज कहरई के रहने वाले भरत सिंह का 15 साल का बेटा सागर सोमवार तड़के 5 बजे के आसपास घर से दौड़ने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। जैसे आगरा में जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है और रिश्तेदारी में सब पे फ़ोन कर दिया। हाँ, कुछ पता नहीं चला। और ये कुछ पता नहीं चला, आसपास में सब ढूंढ लिए सब। पुलिस से शिकायत कर दी? पुलिस से शिकायत की थी, पर पुलिस ने कोई सुनाई नहीं की। एप्लीकेशन दे दी आपने? एप्लीकेशन दे दी। चौकी पे जाते थे, वो कहते थे थाने चले जाओ। तो आप ढूंढो, कोशिश करो। अच्छा, हाँ, फिर वो इस तरह से वो कह रहे थे कि पहले आप ढूंढ लो फिर हम देखेंगे। कुछ पता नहीं चला उसका? कोई पता नहीं चला। कई दिन से
सागर के लापता हो जाने से परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो रो का बुरा हाल है। घर पर शुभ चिंतकों की भीड़ लग गई। पिता का कहना है कि सभी जगह ढूंढा जा चुका है, कुछ पता नहीं चल पा रहा। ऐसा बताया जा रहा है। सागर एक स्थान पर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया है, लेकिन उसके बाद कहीं भी नजर नहीं आया। यमुना नदी में भैंसों की आवाजाही प्रशासन के प्रयासों के बावजूद भी नहीं थम पा रही। कुछ दिन तेजी दिखाने के बाद जहां प्रशासन अपनी कार्यवाही थाम लेता है, तो वहीं पशुपालक एक बार फिर से यमुना का रुख कर लेते हैं। लगातार यमुना नदी में पशुओं की बढ़ रही संख्या को देखते हुए नगर निगम की ओर से एक बार फिर से ये कार्यवाही की गई और पशुपालक के चालान किए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद यमुना नदी में भैंसों का जाना और पशुपालकों का निरंतर यहां भैंसों को नहलाना पूरी तरह से वर्जित किया हुआ है, जिसके बाद पिछले कई वर्षों से निरंतर प्रशासन की ओर से कई बार अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें पशुपालकों पर चालान से लेकर भैंसों को जब्त तक करने की कार्यवाही की गई। लेकिन कुछ दिन शांत रहने के बाद पशुओं की आवाजाही फिर शुरू हो जाती है। एक बार फिर नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए यमुना नदी में जाने वाले इन पशुपालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान किए। नगर निगम सीमा अंतर्गत अवैध डेयरियों का संचालन प्रतिबंधित है। लगभग कितनी भैंसों का भी चालान किया गया है? अभी एक भी चालान नहीं किया गया है। केवल भैंसों को यहाँ से हटाया गया है और कैटल कैचर के माध्यम से काजी हाउस पहुँचाया गया है। सभी को बताया गया है कि अपना जुर्माना और एक एफिडेविट लेकर के आएं और वहाँ जमा करें। अगर जुर्माना जमा करते हैं तो उनकी भैंसों को वापस दे दिया जाएगा। आगरा नगर निगम के कर्मचारी यमुना नदी में नहाती भैंसों को खींचकर बाहर ले आए। वाटर वर्क चौराहे पर रामबाग की ओर नर्सरी के किनारे इन सभी वाहनों को यमुना नदी से निकाला गया और निगम कर्मचारी इन्हें मेटाडोर में डालने लगे। हजारों रुपए की एक भैंस को इस तरह से जब्त किए जाने पर पशुपालक बिखर गए। कभी जोर आजमाइश की तो कभी हाथ पैर जोड़े। इस दौरान कई बार निगम के सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की स्थिति भी पैदा हो गई। जहां पुरुष जोर आजमाइश कर रहे थे, पशुओं को बचाते हुए नजर आ रहे, तो वहीं महिलाएं हाथ पैर जोड़कर भैंसों को छोड़ देने के लिए गुहार लगाती रही। एक पशुपालक तो अधिकारी की गाड़ी के साथ ही लटक गया। हालांकि काफी देर तक ये जद्दोजहद चलती रही, लेकिन भैंसों के जब्त करने की कार्यवाही भी चलती रही। गौरतलब है कि यमुना किनारे आवारा पशुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। हालांकि पशुपालक यहाँ पानी पिलाने के नाम पर पशुओं को लाते हैं, लेकिन यहाँ आने वाली भैंसें पूरे दिन यमुना नदी में नहाती रहती हैं और मलमूत्र यही त्याग कर देती हैं, जिसके चलते यमुना का पानी दूषित हो जाता है। नगर निगम के द्वारा 2 दर्जन से ज्यादा मवेशियों को नगर निगम कर्मचारियों द्वारा चालान किए गए। हालांकि ये कोई पहली कार्यवाही नहीं है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कई बार यमुना नदी में पशुओं की आवाजाही बंद हो जाएगी। लेकिन यदि निरंतर इस तरह की कार्यवाही न होती रहे तो इसके साथ साथ मवेशियों के नहाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से दी जाए, तब कहीं जाकर यमुना नदी को गंदगी से बचाया जा सकता है। आगरा के थाना एतमादौला पीली पोखर वाल्मीकि बस्ती में बीती रात आई तेज बारिश और आंधी के कारण हाई टेंशन बिजली के तार का एक पोल भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत रही पोल गिरने और बिजली के तार टूटते समय तारों में करंट नहीं आ रहा था, नहीं तो किसी बड़ी जनहानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आगरा के थाना एतमादौला पीली पोखर वाल्मीकि बस्ती में बीती रात आई तेज बारिश और आंधी के कारण हाई टेंशन बिजली के तार का पोल भरभराकर गिर पड़ा। गनीमत रही पोल और बिजली के तार टूटने के समय तारों में करंट नहीं आ रहा था, नहीं तो किसी भी जनहानि